सज्जनों और देवियों, दुख पर विजय जीवन की सफलता है। दुखी न होना सच्चा जीवन का अर्थ है और यह काम सबके लिए बहुत सुलभ है। धनी होना सबके लिए सुलभ नहीं है और धनी होने का मापदंड भी एक नहीं है। शरीर से बलवान होना, सुंदर होना, सारे अंगों का खिला खिला होना, ये अपने बस में नहीं है। और कितना सुंदर शरीर हो, सारे अंग बड़े व्यवस्थित हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब सब बेकार हो जाएगा। रूपे जराया भयम, रोग के लिए बुढ़ापा भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भूर्णाम वैराग्यमेवा भय। संसार की समस्त वस्तुएं भय से भरी हैं। इस संसार में मनुष्य के लिए वैराग्य ही निर्भय पद है। वैराग का मतलब घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं, निर्मोह होना। और जो घर छोड़े हैं, कपड़ा बदले हैं, जिनको साधु कहते हैं, और जो गृहस्थी में हैं, गृहस्थी कपड़े में हैं, सबको वैराग जरूरी है। अनासक्ति। पीड़ा कहाँ है? आसक्ति में, मोह में पीड़ा है। पीड़ा से मुक्त होने का अधिकार मानव मात्र को है। बुद्धि सही हो, ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, बड़ी प्रतिभा, तत्वग्रहणी शक्ति, तत्वधारणा शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति। इन चार शक्तियों के संपन्न होने पर बड़ी प्रतिभा होती है और ये प्राकृतिक है। प्रतिभा बनाई नहीं जा सकती, प्रतिभा होती है। शुद्ध संग में अध्ययन मनन से उसको निखारा जाता है। प्रतिभा सबके पास नहीं होती है, प्रतिभा की जरूरत भी उसमें नहीं है। बुद्धि की जरूरत है जिससे कि सत्य को समझ सके। बहुत तेज बुद्धि की जरूरत नहीं है, विद्वान होने की जरूरत नहीं है और पूज्य होने की जरूरत नहीं है, प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है। गिन करके कहाँ तक कहा जाए। मनुष्य शरीर की जरूरत है और काम चलाऊं बुद्धि हो, और आदमी विनम्रता से कल्याण में लग जाए, दुख निवृत्ति होगी। विद्वान है और दुखी है, धनवान है और दुखी है, प्रतिष्ठित है और दुखी है, पूज्य है और दुखी है, बड़ा लेखक है और दुखी है, बड़ा प्रवक्ता है और दुखी है। क्या मतलब है जीवन का? जीवन में दुख न होना जीवन की विशेषता है और ये अपने अधिकार में है। नम्र हो जाएं, निष्काम हो जाएं, दुख अपने आप चला जाएगा। बड़ों से नम्र हो, छोटे से भी नम्र हो। बड़ा छोटा एक व्यवहार है। साहब ने कहा है, ऊंच नीच है मध्य की बानी, एके पौन एक है पानी। ऊंच नीच बीच की भाषा है। पवन पानी वही है, सबके शरीर में वही चीज लगी हुई है। सभी जीवात्मा का स्वरूप एक समान है। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रन के माए। फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वार्यो नाए। तत्व में फेर नहीं, मिट्टी पानी आग हवा सबके शरीर में लगे हैं और आकाश अपने आप है उसमें शून्य रूप में। इंद्रियों में भी फेर नहीं, आंख नाक कान सबके वही है। बूझ में फेर है, बूझ को ठीक करो। लाभ निश्चय जिसमें होता है, मनुष्य उसमें अपने को समर्पित करने की शक्ति रखता है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं किसी से कहूँ कि भैया अमुक चीज़ जरा सुलेमसराय से ले आओ बाजार से, उसका मन नहीं है तो तमाम बहानेबाजी करेगा।
और बंबई जाने की उसकी इच्छा है और हम सब रोकते हैं तो चुपके से भाग जाएगा। बंबई उसको निकट है, सुलेमसराय दूर है, क्योंकि सुलेमसराय जाने में उसको लाभ निश्चय नहीं और बंबई जाने में लाभ निश्चय है। लाभ निश्चय जिसके लिए मनुष्य को होता है उसमें वो तत्पर हो जाता है, समर्पित हो जाता है। दुख निवृत्ति में जब लाभ निश्चय हो जाएगा तो आदमी अपने दुख से निवृत्त हो जाएगा। सारा दुख हमारे अहंकार के कारण है। एक अहंकार कह देने से कामना होना उसी में सब आ जाता है। साहब की ये साखी बारंबार इस पर याद आती है। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन वाची हैं राम ही भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा वो खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। कबीर साहब राम भक्त थे, राम को बहुत मानते हैं। बीजक उनका जो प्रामाणिक और मुख्य ग्रंथ है, करीब करीब 250 बार उसमें राम शब्द का उच्चारण है। वह राम है जो संप्रदाय से सीमित नहीं है। श्री राम को परमात्मा के रूप में मानने वाले हिंदू में सब नहीं है। कट्टर कृष्ण उपासक श्री राम को श्रेय नहीं देते हैं, शैव श्रेय नहीं देते हैं। वेदांती एक सीमा तक उनको मानते हैं बस। लेकिन जिस राम को कबीर कहते हैं कोई नहीं नकारेगा। वो सब घट में बैठा है। हृदय बसे ते ही राम न जाना। ये बात गोस्वामी जी भी कहते हैं। वो जानते हैं कि जिसे मैं कह रहा हूं वो सब मानेंगे नहीं, और इसीलिए वो कीट कीट करके गाली दिए हैं जो राम को परमात्मा नहीं मानता। श्री राम को काकभूषण गरुण संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, 3 संवादों का उपोद्घात बना करके वो गरियाते हैं जो श्री राम को परमात्मा नहीं मानता है। बीच बीच में वहाँ बालकांड में तो शिव पार्वती के संवाद में पार्वती से प्रश्न करवा करके यही राम है जो सीता के लिए रो रहे हैं। तब शिव जी ने कहा, सती वचन नहीं मोहि सुहानी, यदि मोह बस कहो भवानी। तुम मोह बस कही हो लेकिन तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो करीब करीब 2 दर्जन गालियां शिव जी के मुख से दिलवाते हैं जो श्री राम को परमात्मा नहीं मानता। वाल्मीकि रामायण में ये सब की चर्चा नहीं है। न शिव पार्वती संवाद है, न याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, न काकभूषण गरुण संवाद है, और न शिव कहीं राम के भगत हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव कहीं भी राम के भगत नहीं, राम शिव के भक्त हैं। जब लंका से चले हैं पुष्पक विमान पर तो समुद्र तट पर जब आए हैं तो सीता जी से राम ने कहा है, अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मकरोद विभु। यहाँ पर पहले महादेव जी ने मेरे ऊपर कृपा की थी। तो श्री राम शिव के भक्त तो हैं वाल्मीकि रामायण में, लेकिन शिव राम के भक्त कभी नहीं है। शिव पुराने देवता हैं। वैनसांग 14वीं शताब्दी में जब यहाँ आया, 6ठी शताब्दी में आया है, उनका पूरा विवरण आप मेरी पुस्तक से पढ़ सकते, मेरी और वैनसांग की डायरी। इतिहास में तो थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। उनकी डायरी मेरे हाथ लग गई तो 1 साल की डायरी मैंने लिख डाली, और उसमें मेरी डायरी 1 साल की चलती है, 12 डायरियाँ छप चुकी हैं। तो उसी में बीच में एक वो भी है, मेरी और वैनसांग की डायरी। तो आए हैं भारत में, तो उन्होंने वासुदेव, महादेव, बुद्ध और निघंट, इन 4 की उपासना बताई है जगह जगह कि 4 की उपासना यहाँ चलती है। और देवी देवता
तो चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप में 4। वासुदेव कृष्ण की उपासना पुरानी है, कम से कम 2500 वर्ष पुरानी, और महादेव की तो पुरानी है ही है। बुद्ध महावीर की भी 2500 वर्ष हो गए। श्री राम की उपासना 1000 वर्ष है। तो जिस राम को कबीर कहते हैं उसको गैर हिंदू भी नहीं टाल सकते हैं। खुद सिनासी, हकबीनी, मुस्लिम फकीर भी कहते हैं। जो खुद सिनासी है, अपने को पहचानना, हकबीनी, सत्य को देखना, फना और बका, सूफी संत कहते हैं फना और बका। फना जो नासवान है, बका जो शेष रहता है, हम लोग शेष कहते हैं। जब दृश्य का अभाव हो गया तो शेष रह गया। आप लोग सब उठ के चले गए तो मैं अकेला रह गया, शेष। सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो आत्मा शेष रह गया। जहां तक संकल्प जनित है फना है, और उसको छोड़ दिया गया तब बका रह गया, बाकी, जिसको हम लोग बाकी सहज ढंग से कहते हैं। बका, शेष। जब आप सोते हैं तो शेष रह जाते हैं। जब आप सारे संकल्पों को छोड़ देते हैं तो शेष रह जाते हैं। आत्मा शेष है, वही बका है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही खुदा है। खुद आ स्वयंभू, खुद नाम स्वतः आ नाम आया हुआ स्वयंभू। आत्मा ही खुदा है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि हमारे ऋषियों ने कहा। तो कबीर का राम घट घट में है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। सबके शरीर में काला सांप है और झार झारा सबको खा रहा है। उसे कौन बचेगा? जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा, जो समझेगा कि मेरा अस्तित्व राम है, मेरी सत्ता राम है, ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा है। देह बुद्धि होने से अहंकार बुद्धि होती है और राग द्वेष होते हैं। देह बुद्धि नष्ट होने पर राग द्वेष समाप्त होते हैं और क्लेशों का अंत होता है। देह बुद्धि हमारी मिटनी चाहिए। देह मैं नहीं हूं। देह नश्वर है, औपाधिक है, संबंधित है, विकारी है, नाशवान है, क्षणिक है, नहीं रहने वाला है। मेरा शरीर मर्त्य है, साथियों का शरीर मर्त्य है। वेदों में मनुष्य को मर्त्य कहा गया है, जानवरों के लिए मर्त्य नहीं कहा गया है। जहाँ कहीं भी वेद में मर्त्य शब्द आता है, मनुष्य अर्थ किया जाता है, जानवर नहीं। यद्यपि जानवर भी मरते हैं, लेकिन जानवर तो समझते नहीं हैं। इसलिए मानव मनुष्यों को समझाने के लिए ऋषियों ने उन्हें मर्त्य कहा। मर्त्य यानी मरणधर्मा, जो मरने योग्य है, जो मरता है। हमारा प्रशंसक मर्त्य है और हमारा शरीर भी मर्त्य है। हमारा निंदक मर्त्य है और निंदा जिसे प्राप्त होती है वो शरीर भी मर्त्य है, मरणधर्मा है। क्या शोक मोह, क्यों व्याकुल हो? क्या बिगड़ गया? देह बुद्धि से अपने को उठाओ, ऊपर करो। देह क्षण क्षण गल रही है, बदल रही है, छीण हो रही है और एक दिन शून्य हो जाएगी। जब प्रीतम नगर में हम बैठे हैं, हमारे प्रथम मित्र आत्मा प्रसाद अस्थाना हुए हैं, वो चले गए इस वर्ष। प्रताप सिंह फिर मित्र हुए, वो और पहले चले गए। और नाम कितना लें, कई मित्र चले गए। देखते देखते अन्य हनिभूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावर मिच्छन्द किमाश्रित मता परम।
वन पर्व में जहाँ पर प्रश्न आया है यक्ष प्रश्न, दुनिया में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, शेषा स्थावर मिच्छन्ति। जो बचे हैं वो चाहते यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? किस चीज को लेकर के आपको हर शौक है? जिन बातों को लेकर के आप आज आंदोलित हैं, 4 दिन के बाद अपने पर ग्लानि होगी कि इसके लिए हमने क्यों आंदोलन किया। चित्त में क्यों आंदोलन लाया, क्यों किसी को कुछ कहा। अगर एक आदमी मरने के बाद पेड़ पर बैठ करके अपने पूरे जीवन को देख पाता तो उसको कैसे लगता? देखता कि जिसको मैं अपना मानता था कुछ मेरा नहीं है, अब कोई संबंध यहाँ से नहीं रह गया है, और यहाँ रह करके मैं क्या हाय तौबा करता रहा। कलह, लड़ाई, झगड़ा, राग, द्वेष, तू मैं, चिंता तो, दुखी, पीड़ित। अब इन सब का क्या मूल्य है? लेकिन ये उपाय नहीं। शरीर छूट जाने के बाद जीव संस्कारवश फिर योनि में जाता है। वे दुर्लभ जीव हैं जिन्होंने वासना का त्याग कर दिया है। उनके लिए तो पूरी दुनिया सदा के लिए खो गई, वे आत्मलीन हो गए। किसी के लिए भी, चाहे मुक्त हो चाहे बद्ध, देह छूटने पर इस संसार का संबंध नहीं रह जाता। इसका ताजा अनुभव तो हम रोज कर सकते हैं। कल वाली चीज आज कहाँ है? गत वर्ष की बात आज कहाँ है? 2, 3, 4, 10 वर्ष के पूर्व की बात आज कहाँ है? सब तो भागा जा रहा है। संसार इसका नाम ही इसीलिए है जो सरकता है। हम लोग देसी भाषा में सरकना कहते हैं, विद्वान लोग संसार कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। संसार का मतलब ही जो सर्क है, चलता रहे। जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, किस बात को लेकर के आप चिंतित हैं? जो प्राप्त है उसमें विवेक पूर्वक उपयोग करें। दूसरे की देखा देखी में न पड़े। दूसरे का शरीर, दूसरे का परिवार, दूसरे का मकान, दूसरे की पत्नी, पति, बच्चे, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, प्रतिभा, ये समय देखने की क्या जरूरत है? जो अपना है वो बहुत है। संतोष पूर्वक उसमें गुजर करें। आपसे कम आय वाले भी हंसते खेलते काम करते हैं, कम से कम आमदनी वाले भी काम करते हैं, अपना और जीवन गुजर करते हैं। नकलबाजी और दूसरे को देखने की प्रवृत्ति सदैव पीड़ा देती है। इसलिए जो आपके पास है बहुत है। सबकी सहना सीखो। यदा क्षमेत सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा, ये भी महाभारत का मंत्र है। यदा क्षमेत सर्वम, जो सब कुछ सह लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाता है, कुछ नकली थोड़े हो जाता है। ब्रह्म है ही। ब्रह्म नाम महान, बृहत्वाद ब्रह्म। महान होने के नाते आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। पहले जमाने में किसी अच्छी वस्तु को ब्रह्म कहने का प्रचलन था। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, ऋषियों ने कहा। ब्रह्म नाम महान, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? जो ललचाता नहीं है। देसी भाषा में कहता हूं, जो ललचाता नहीं है वो महान है। जो ललचाए वो छोटा हो गया। किसी वस्तु में हम ललचाए तो वस्तु बड़ी हो गई और हम छोटे हो गए। अगर हम कहीं नहीं ललचाते हैं तो हम सम्राट हैं। सम्राट का मतलब है सबका राजा, स्वराट का मतलब है अपना राजा। दोनों का अर्थ है कि जो अपना राजा है वही सबका राजा है। जो निष्काम हो जाता है वो सम्राट हो जाता है, स्वराट हो जाता है।
और ये बोध विचार और रहनी का फल है। इसमें न तो जाति चाहिए, न विद्या चाहिए, न बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, न बहुत धन चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न बड़ी प्रतिभा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सामान्य इंसानियत चाहिए, बोध चाहिए, यथार्थ गुरु चाहिए जो रास्ता दिखा सके। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो ज्योति में, नाद में, बिंदु में ही रोक देते हैं कि वही ब्रह्म है। आँख मीचो, ध्यान करो, उसमें जो प्रकाश दिखाई दिया वही ब्रह्म है, बस वहीं रुक गए। सांस आती जाती है, सांस पर ध्यान दो, सांस ब्रह्म है। कान बंद करके नाद सुनो, नाद ब्रह्म है। नाद जड़ है, बिंदु जड़ है, ज्योति जड़ है। इन सबको हम जानते हैं, हमें ये नहीं जानते हैं। जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, समझने वाले को समझो। जो सबको देखता है, जानता है, समझता है, वो आपका आत्मा है। अपनी तरफ लौटो। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम विविंदते, ये उपनिषद का मंत्र है। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। अमृतत्वम विविंदते, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। प्रतिबोध का मतलब है पूर्ण बोध, बोध और प्रतिबोध। जैसे दीवार को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, ये बोध है। लेकिन दीवार को देखने और जानने वाला मैं हूँ, ये प्रतिबोध है। प्रतिनाम लौटना, प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, प्रतिनाम लौटना, प्रतिबोध, अपनी तरफ लौटना, अपने आप के बोध में स्थित होना प्रतिबोध है। और इसी से अमृत पद की प्राप्ति होती है। अमृत कहाँ है? ऋग्वेद में आता है, पुरुष सूक्त में, कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और 1 पाद में दुनिया है, संसार है। तो एक बूढ़े ने मुझसे पूछा, महाराज वो अमृत जो है वो कहाँ है? वो 3 पाद कहाँ है ब्रह्म का जिसमें अमृत है? मैंने कहा वो केवल कागज में है। तो स्तंभित हो गया। कहा महाराज हम बड़े बड़े गुरुओं, जगत गुरुओं से पूछे हैं और कोई गोलमाल सब उत्तर दिए, कोई सही नहीं दिया। तो मैंने कहा मुझसे क्या आशा रखते हो? मैं गोलमाल तो नहीं करूँगा, जैसा वैसा कहूँगा। मैंने कहा वो कागज में केवल है 3 पाद अमृत। तो कहे महाराज फिर कहीं अमृत नहीं? मैंने कहा अमृत है आप में, कहीं अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा निष्काम निर्माण हो जाओ। तो गंभीर हो गया। ये अलंकारों में, वेद में भी काव्य बहुत है। वेदों में भी अलंकार की बात कही गई है और शास्त्रों में कही गई है। नीर छीर विवेक करने की जरूरत है। अमृत बाहर नहीं है, आपका स्वरूप ही अमृत है। मृत जो मर जाए, मरा हो, मृत मरा, अमृत जो मरा ने, आत्मा अमर है इसलिए आत्मा अमृत है। साहब ने कहा अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग, काहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विषय वासना में ही मगन है। काहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। साहब कहते हैं जब निष्काम हो जाए, जीव का मरण तो होता नहीं है, और निष्काम हो गया बस अमृत हो गया। आत्मा अमर है और निष्कामता उसका व्यवहारिक स्वरूप है। थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी है आत्मा अमृत है और प्रैक्टिकल है निष्कामता। निष्काम हो गया अमृत हो गया। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। लेकिन तो बात आती है कुछ कैसे न चाहे, घर गृहस्थी चलाना है। साधु को भी तो अपना पेट तो है, तो कुछ न कैसे न चाहे। यही फर्क है। चाहो मत, काम करो। जो आपकी ड्यूटी है काम करो। बिना चाहे सब होता चला जाएगा। चाहने से कुछ होता है? चाहने से केवल दिमाग खराब होता है। जहाँ आप हैं वहाँ अपना कर्तव्य अदा कीजिए, उसमें आलसी न रहिए, ठीक से काम कीजिए डट करके, और जो प्राप्त हो उसका उपयोग कीजिए। चाहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चाह करके भी भोग नहीं मिलता और आवश्यकताओं की पूर्ति बिना चाह के ही हो जाती है। इच्छा की पूर्ति और आवश्यकता की पूर्ति में बहुत फर्क है। इच्छा की पूर्ति जान दे करके भी असंभव है, किसी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है। और आवश्यकता की पूर्ति सब कीड़े मकोड़ों की होती रहती है। इसलिए चाह बनाने का हमारा रोग है मानसिक, और दिमाग को हरदम खराब करते रहते हैं। भूत में रखेंगे या भविष्य में रखेंगे, बीती हुई बातों में डूबे रहेंगे या भविष्य की कल्पना करते रहेंगे। ये समय की बर्बादी है। जो बीत गया है मर गया है, जो आने वाला है एक स्वप्न है, उसको कुछ पता नहीं है। वर्तमान में जिए हल्का फुल्का। अपना मन जब निरहंकार हो गया तो अमृत हो गया। दुख से रहित जीवन बिताने के लिए पूर्ण निर्माण होने की आवश्यकता है। संबंध में कलह क्यों? अहंकार के कारण। हर जगह संबंध में कलह की संभावना रहती है, क्योंकि स्वभाव भिन्न, रुचियां भिन्न, गुणकर्म भिन्न, योग्यताएं भिन्न। संभाल करके नहीं रहा जाएगा तो वहां कलह होगा। किसी की बुद्धि तेज है, किसी की तेज नहीं है। कोई काम बड़े जोर से करता है, कोई धीरे से करता है, कोई कम करता है। और भी अनेक बातों में है। कोई खाने पीने में बहुत निरस है, जो मिल जाए ठीक है। कोई खाने पीने में थोड़ा सा शौक रखता है। तो ये विविध स्वभाव जो है, इसको आप मिटा नहीं पाएंगे। उसमें समता से सामंजस्य कीजिए। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, गुरु भाई, कोई भी हो, पड़ोसी, समधी लमधी, कोई भी हो, हर जगह समन्वय की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एके होए। साहब कहते अपनी बात कहे मेरी बात सुने, सुन करके मिल करके एक हो जाए। विमत होना बुरा नहीं, विवाद होना बुरा है। ध्यान दीजिए, पति पत्नी में किसी बात में विमत है, पिता पुत्र में, भाई में, गुरु भाई में, गुरु शिष्य में किसी बात में विमत हो सकता है, भिन्न मत। लेकिन विवाद ठीक नहीं है। विवाद तो कलह है। फिर विमत होना बुरा नहीं, विवाद होना बुरा है। और विवाद क्यों होता है? अहंकार से। अहंकार हर जगह सांप बन करके खड़ा हो जाता है और हमें काटता है। अपने अहंकार को मारने की जरूरत है। किसी से कहो तुम अहंकारी है तो गर्म हो जाएगा, लेकिन जो विवेकवान है उससे कहो अहंकारी हो, वो स्वीकारेगा, सिर झुका लेगा। अहंकार सांप की तरह फनफनाता है। अहंकार को जितना हम मार सकेंगे, कामनाएं अपने आप शीतल हो जाएंगी। अहंकार कामना जिसने मार लिया वो सुखी हो गया। ये साधु संत की बात नहीं है, जो दुख से मुक्त होना चाहे उसकी बात है। लोग कहते महाराज ये तो साधुओं के उपदेश, साधुओं के लिए उपदेश है। जब भोजन तैयार होता है तब ये नहीं होता भाई साधु दाल भात खाएं और गृहस्थ लोग बालू खाएं या पैरा खाएं। सब दाल भात खाते हैं, सब प्यास लगने पर पानी पीते हैं, सब नींद लगने पर सोते हैं। गृहस्थ विरक्त दो श्रेणियां हैं, मौलिकता में दोनों एक हैं। इतना ही समझ सकते हो कि सड़क का लेवल एक है, कुछ लोग आगे आगे चलते, कुछ पीछे चलते हैं। धर्म का लेवल एक है, संत आगे चलते हैं, भक्त पीछे चलते हैं, इतना मान लो बस। लेकिन दोनों मनुष्य हैं और दोनों को दुख निवृत्त की जरूरत है। दुख हमारा शत्रु है, दुख हमें पीड़ा देता है, और दुख मिटाने के लिए अपने अहंकार को मारना है। बिना अपने अहंकार को मारे कोई दुख से छूटेगा नहीं। न सप्तः प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतसेयो वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतर में किंचित। ये भी महाभारत में आखिर में आता है। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित, मैं सप्त हूं लेकिन प्रत समाप्त किंचित न, थोड़ा भी मैं प्रत सपाम नहीं कर, पर दूसरे गाली नहीं देता। सीधा अर्थ है
कि लोग मुझे गाली देते हैं, मैं दूसरे को थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। क्यों? दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम, मैं जानता हूं कि आत्म दमन ही अमृत का द्वार है। अपने आप का दमन करना, अपने अहंकार का दमन करना, अपने अहंकार को मार लेना अमृत का द्वार है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, मैं एक गोपनीय रहस्य कहता हूं। यहां ब्रह्म का अर्थ है रहस्य। गुह्यम गोपनीय रहस्य मैं कहता हूं। नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? तेल का स्रोत, पानी का स्रोत है, रत्नों की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है? वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य को तिरस्कृत किया गया, मनुष्य तुच्छ है। तो श्रेष्ठ कौन है? ऋषि कहते हैं नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित। दो बातें इसमें हैं। मुझे लोग गाली देते हैं, मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है और मनुष्य से बढ़कर के कुछ नहीं। कितना वैज्ञानिक है, कितना ऊंचा है। दुख निवृत्ति सबको प्रिय है। सब लोग दुख से मुक्त रहो, सब समय आनंदित रहो, सब समय आनंदित रहो, और ये आपके हाथ में है। अहंकार की गठरी फेंके बिना ये होगा नहीं। चाहे जितना ज्ञान समझ लो, चाहे जितना कुछ करो, जब तक हम अपने अहंकार को विदीर्ण नहीं करेंगे तब तक आनंद कंद नहीं बनेगी। इसके लिए अभ्यास करें और अपना कल्याण करें। सोचना दुख बनाता है, सोचना सुख बनाता है। सोचने में बहुत फर्क होता है। जो ठीक सोचना जानता है वो सुखी रहता है। जो गलत सोचना जानता है वो दुखी रहता है। किसी ने कट कहा है तो उसकी याद न रखे, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी याद रखे। हमारे लिए जो उसने अच्छा कहा है उसी की याद रखे, बुरा कहा उसकी याद न रखे। जहाँ जहाँ लोगों द्वारा गलती हुई है हमारे लिए, उसको भूल जाए। नकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन को दुख से भर देता है और कुछ रहता नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, सब बह जाता है। क्यों उलझते हो? कोई उलझता है तो उस पर करुणा करो, वो बेचारा दुखी है। कोई क्रोध से कांप रहा है, अव्यवस्थित बोल रहा है, अनियंत्रित है, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा कह रहा है, तो उस पर करुणा आनी चाहिए, क्रोध नहीं। सुखी वही रहता है जो सब तरफ से सहनशील है, और इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सब तरफ से सहनशील, प्रारब्ध से, इसके रोग निरोग की स्थिति से, मन के आघात प्रतिघात से, मनुष्यों के आघात प्रतिघात से, प्राकृतिक स्थितियों के आघात प्रतिघात से, सब तरफ से जो सहने में धैर्यवान है वही सुखी रह सकता है, और कोई नहीं सुखी रहे। सांप अगर आग से घिर जाए तो ऐंठ ऐंठ करके जलता और क्रोध से फनफनाता है। हर इंसान की दशा यही है, वो क्रोध से फनफना कर प्रतिक्रियाओं में निरंतर चलता है, मन ही मन में।
जितनी प्रतिकूलताएं आई हैं उन्हीं को लेकर के धुनता रहता है, अपने को चलाता रहता है। और जिसके अंदर का गुब्बारा निकल गया है, गर्मी निकल गई है, कहीं व्यवधान ही नहीं है। अपने मन को निरंतर देखो, बहुत सावधान रहो। पता नहीं कब कैसा ख्याल उठ जाए, बहुत जागरूक रहो। जो नहीं सोचना चाहिए वो दिमाग में आ सकता है, और जो नहीं बोलना चाहिए वो वाणी में आ सकता है, जो नहीं करना चाहिए वो इंद्रियों में आ सकता है। इन तीनों से सावधान, मन, वाणी और इंद्रियां। पारसी परंपरा में तो ईश्वर बहुत जोर है। हे हर मजदा हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो, हे हर मजदा हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो। अपने अपने ढंग से सब जगह कहा गया। अपने आप पर निरंतर जागरूक रहने वाला धन्य है। फिर वो विवाद नहीं करेगा, कलह नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, दूसरे की बुराई में नहीं रहेगा, कुछ अन्यथा नहीं सोचेगा। सोचने का समय ही नहीं है। क्षण क्षण अपने को देखना है और अपने को संभालना है। किस क्षण सांस टूट जाए कुछ पता नहीं, अचानक जाने वाला है। एकदम निरोग आदमी ऐसे भयंकर रोग में फंस जाता है कि वो बच नहीं सकता। आज समाचार मिला कि दानी कुमार को कैंसर हो गया, छत्तीसगढ़ सिवनी के। बहुत अच्छे आदमी, सदाचारी, भक्तिमान, कैंसर हो गया। वो कार्यक्रम चाहते हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि हम जीवित रहेंगे तो खुद करवाएंगे, नहीं तो परिवार के लोग करवाएंगे। कार्यक्रम मिलना चाहिए। उनका संकल्प होगा कि अब शरीर छूट रहा है तो कार्यक्रम हो जाए। रह जाएगा शरीर तो मैं देख लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हो जाए। जो दूसरे के शरीर पर घटना घटती है, क्या मेरे शरीर पर नहीं घट सकती? किसी का शरीर कहीं आकाश से आया है? शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। और ज्ञानी को उसमें भय नहीं होता है। ठिकाना नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। ज्ञानी का तो मतलब ही है दुख से रहित रहना, कोई दुख नहीं, कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। जो बिगड़ने वाला वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है बिगड़ने वाला नहीं। मेरा अपना अस्तित्व शुद्ध चेतन है, और उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और देह से लेकर के पूरा संसार एक प्रवाह है, पानी का फेना, पानी का बुलबुला, तरंगायित संसार चल रहा है। इसमें क्या बिगड़ने वाला है हमारा? ज्ञानी का अर्थ ही निर्भय रहना, निश्चिंत रहना, सुखी रहना, हर समय सुखी। सतगुरु कबीर का वह भजन, फकीर मन लागो ये मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही है मेरी में।
भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारा, भल भरी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सौटा, चारों दिश जागगिरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रतिक्रिया में न पड़ो, कलह में न पड़ो, विवाद न करो, कट न कहो, किसी को तकलीफ देने वाली बात न कहो। मन में यह न सोचो कि किसी को तकलीफ हो। ऐसा मन जब हो जाता है, कौन सी तकलीफ हो सकती है अपने को। हमारा मन जब कलह में रहता है तो हम दूसरे को सोचते हैं उसको नुकसान हो जाए, और केवल अपने मन का पाप बनाना है। हमारे सोचने से किसी को नुकसान नहीं होगा। लोग जिसको शत्रु मान लेते, सोचते वो मर जाए तो अच्छा है। अविवेक की सिवा और क्या है। अगर हम किसी को सोचते वो मर जाए तो उसे मर जाएगा, और किसी को सोचे वो जीता रहे तो क्या जीता रहेगा। ये तो अपने मन का पाप बनाना और कुछ नहीं है। अपने मन को सदैव संभालो, देखते रहो, पूरी निगरानी, पूरी निगरानी। जो मन को हरदम देखता है वो धन्य है। विवेकवान बनो, मन का निग्रह करो, मन का परीक्षण करो, मन का निरसन करो, सदैव मन को परखो। जो मन को परखता है, मन का साक्षी रहता है, मन के विकारों पर दृष्टि रखता है, उभरने न पाए, कहीं कहीं लगने न पाए, कहीं बनने न पाए। मन एक है, बहुत सरल तरीका है। केवल मन को देखता रहे, बस इधर उधर ताकना नहीं, मन को देखता रहे, मन को संभाले रहे, वो धन्य है। इस शरीर रूपी किला पर उसी की विजय है जो अपने मन को देखता और संभालता है। सुख का साधन बटोरते बटोरते इंसान दुख में पड़ा रहता है। विशाल देव ने कहा है, सुख भोगते दुख बना रहता है। कभी वो रूप को देखता है तो सुख मानता है, कभी स्वाद का सुख लेता है, कभी स्पर्श का लेता है, कभी रस का लेता है, कभी कुछ लेता है। हरदम भोगे सुख सब छिन रहत दुखी। कितना मार्मिक वचन है। भोगे सुख सब छिन रहत दुखी। आदमी भोग सुख भोगता है और सब छिन दुखी रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही खराब है। इंद्रियों के भोग को समझता सुख मिलेगा, हर समय दुखी रहता है। सुख के बिना जो सुख है वही अनंत है। सुख के बिना सुख, विषय सुख के बिना सुख, पदार्थ सुख के बिना सुख, पदार्थनिष्ठ सुख और आत्मनिष्ठ सुख। आत्मनिष्ठ सुख असली सुख है, पदार्थनिष्ठ सुख असली सुख नहीं। पदार्थों में जो सुख की कल्पना है वो दुख उत्पन्न करती है। पदार्थ रहित सुख स्थिर है। अपने आप का सुख, अपनी निर्मलता का सुख परम है। कूड़ा कचरा बटोर करके हम सुख की कल्पना करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सदैव भय और पीड़ा में मरे हैं, कोई शांति नहीं। जितना ऐश्वर्य है, रतन रतन मानते हैं लोग, सोना चांदी मणि माणिक के, सब पाथर। रतन तो
आत्मा है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन को जतन से रखो, आत्मा रतन है, इसको जतन से रखो, संभाल के रखो। और जिसमें भटकते हो माड़ी का है, दिखावा का है, सारा श्रृंगार दिखावा का है। रंग रोगन थोड़ी दिन में छड़ जाएगा। जो आज जोर से बमकते हैं कल खाट पर पड़े रहते हैं। कितने लोगों को देखा गया, मालूम होता था वे उलट देंगे सबको, इतना दीन बनकर के बेचारे वो जिए कि क्या कहा जाए। दुनिया के आंगन में नाटक किसी का सदा नहीं चलता है। संत लाओत्से ने जो कहा है कि जोर की आंधी आती है तो 24 घंटे बनी नहीं रहती है, जोर की बारिश होती है तो हर समय बनी नहीं रहती है। जबकि ये धरती आकाश से आते हैं जो बड़े बलवान हैं। तुम किस खेत की मौली हो, क्या गुर्राते हो, क्या गरजते हो? कब तक तुम्हारा गर्जन है? कब तक तुम्हारी ऐंठन रहेगी? बड़ों बड़ों की ऐंठन ढीली हो गई। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जिनकी गहमा गहमी से जंगल भी शहर बन गया था, उनके शहर मिट गए और आबादियां बन हो गई। जो गांव और बस्ती और शहर रहा वो जंगल हो गया। सब कुछ यहाँ उलट पलट रहा है। इसलिए हम लोग अहंकार छोड़ करके जिए, सारी अहंता ममता छोड़ करके जिए, पवित्र भाव से जिए। जितना मन पवित्र होगा आपस का व्यवहार उतना सुंदर होगा। मन की गंदगी के कारण आपस का व्यवहार खराब हो जाता है। अहंकार, कटुवचन, एक दूसरे से दिल मिलाव नहीं, अकड़बाजी, अभिनय, ये सब अपनी कोमलता के अभाव का परिणाम है। बालवत सरल बनो, बालक की तरह कोमल हृदय, निर्मल मन, सदैव अपने को शोधो। जो अपने को निरंतर शोधता है वो दूसरे से विवाद नहीं करता है, और विवाद करने वाला अपने को शोध नहीं सकता है। ये बहुत अंतर है। साधक परदोष दर्शक नहीं होता और परदोष दर्शक साधक नहीं होता। जो निरंतर अपने को देखता है वो दूसरी की बुराई में कब पड़ेगा। सब साधक अपने अपने आप को संभालें, हरदम मन से सावधान रहें। केवल मन से सावधान रहें, बस सब सावधानी हो गई। जो अपने मन को देखता, अपने मन को संभालता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। दूसरे को हम संभाल नहीं सकते हैं, दूसरे को हम यथास्थित नहीं कर सकते, अपने को कर सकते। और अपने को कर लेने के बाद फिर दूसरे के लिए उलझन नहीं रहेगी। हित सबकी हो, कामना है सबका हित हो। कोई भी साधक किसी का हित नहीं चाहेगा, सबका हित चाहेगा। लेकिन हित करने वाले जब करेंगे तब होगा उनका, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अपना हित पूरा करना चाहिए। अपने अपने मन को देखो, परखो, संभालो, अपने तरफ से बचाओ। कभी
किसी को मन वाणी कर्म से तकलीफ देने की बात न सोचो। और इतना मन जब हो जाएगा पक्का, फिर अपने को तकलीफ होगी ही नहीं, उसका सब कुछ संयत हो।